नमस्कार साथियों, आप सभी का KRS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी अंकगणित शुरू से। ठीक है, इससे पहले अपनी 2 वीडियो हो गई है, तो आज सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लासें डेली आपको मिलती रहेगी। तो अपना पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुपात। तो अनुपात में पहले देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अनुपात का मतलब होता है कि सहजातीय राशियों की तुलना करना, और इससे पहले 2 वीडियो आ भी चुके हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि अनुपातों में कैसे बांटा जाता है, अनुपात का मतलब क्या है, रेशियो क्या चीज है। फिर एक नियम पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा सा नियम है बराबरवार नियम। उससे पहले एक और प्यारा सा नियम पढ़ेंगे, AS नियम। फिर देखेंगे अनुपातों का मिश्रण या संयोजन करना। ठीक है, उसके बाद घटाने और बढ़ाने वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्टली अपने क्वेश्चन बनते हैं संख्याओं के आधार पे। जैसे अपने को दे देगा कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाएगा, यानी उसमें कुछ जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, जैसे आय वाला है तो ये भी जोड़ और घटाव के आधार पे क्वेश्चन बनाता है। जैसे मान लो अपने को आय का अनुपात दे दिया और बचत का अनुपात दे दिया, और अपना क्वेश्चन बना दिया किस पे, खर्च के ऊपर। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि आय में से क्या घटा देंगे, बचत घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। यानी ये भी अनुपात के जोड़ और घटाव के नियम के आधार पे। इसके बाद मिश्रण में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:4 दे दिया, इसमें 4 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाएगा। बताओ मिश्रण की प्रारंभ की मात्रा क्या है या बाद की मात्रा क्या है, यानी उसमें भी पानी मिल रहा है। ठीक है, जैसे नमक और पानी का मिश्रण है, कितना पानी वाष्पित किया जाए तो उसमें से पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है। आयु वाले क्वेश्चन है, वो भी जोड़ और घटाव के रूल पे रहेंगे। जैसे मान लो A और B की आयु का अनुपात 2:3 है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या 5 साल जुड़ रहे हैं, या 3 साल पहले आयु, यानी उसमें से 3 साल क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो जोड़ और घटाव का नियम देखेंगे। उसके बाद सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखेंगे अनुपातों के गुणनफल के आधार पर बनने वाले क्वेश्चन। जैसे भाव और खपत दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, खर्च आता है। तो अपने को भाव का अनुपात दे देगा, खर्च का अनुपात दे देगा, खपत के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। या अपने को भाव का अनुपात दे दिया, खपत का अनुपात दे दिया, खर्च के ऊपर क्वेश्चन कर लिया। तो इसके कंसेप्ट देखेंगे गुणनफल के। जैसे वेतन दे दिया और संख्या दे दी, मजदूरों की संख्या दे दी। जैसे एक कारखाने में मजदूरों का वेतन 2:5 में बढ़ जाता है, मजदूरों की संख्या 3:2 में घट जाती है, तो उनके खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कारखाने द्वारा वेतन पर वहन किए जाने वाले खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे किराया और यात्रियों की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कुल किराया। रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी और सेकंड श्रेणी के किराए का अनुपात दे देगा, संख्या का अनुपात दे देगा, कुल किराए पे क्वेश्चन पूछ लेगा, या यात्रियों की संख्या पे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन है, वो भी गुणनफल वाले कंसेप्ट पे ही आधारित होंगे। जैसे आयत की लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी उसमें भी क्या होगा, गुणनफल होगा। और ये अपने परसेंटेज में भी काम आएंगे। जैसे आयत की चौड़ाई में अगर 10% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में क्या परिवर्तन करें ताकि क्षेत्रफल 10% बढ़ जाए या क्षेत्रफल सेम रहे। इसके बाद में अगर बात करें तो इस टॉपिक में अपन देखने वाले हैं समानुपात और उस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, समानुपात यानी जब 2 अनुपात इक्वल हैं तो उनको क्या बोलेंगे, समानुपात।
और उस पे जो क्वेश्चन बनते हैं एक मध्यानुपाती का, तृतीयानुपाती का और चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन बनता है। तो इनको डिटेल में देखेंगे। फिर दो संबंध है, एक तो समानुपातिक संबंध है और एक व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। तो जो व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है इस पे काफी क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। जैसे चाल और दूरी वाले टॉपिक में क्वेश्चन पूछेगा कि चाल और समय दोनों का जो संबंध होता है वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अपन चाल को बढ़ा देंगे तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। किस अनुपात में, जिस अनुपात में चाल को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में समय है वो कम होगा। ऐसे ही संख्या और मूल्य के आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आ जाएगा। जैसे वस्तुओं की संख्या है, ये किसकी संख्या है, वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं की संख्या और मूल्य है वो भी एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होंगे। और लाभ और हानि के अंदर वस्तुओं वाले क्वेश्चन काफी बनते हैं, ठीक है। जैसे 15 सेब को 5 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 5 रुपए में कितने सेब बेचे जाएं ताकि 4% का लाभ हो या 10% का लाभ हो। इस टाइप के काफी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये कंसेप्ट भी अपन देखेंगे व्युत्क्रमानुपाती का। ऐसे ही समय, कार्य और मजदूरी वाला टॉपिक है, तो उसमें कार्य क्षमता और समय के बीच जो संबंध होता है वो अनुक्रमानुपातिक या व्युत्क्रमानुपातिक रिलेशन रहेगा। यानी व्युत्क्रमानुपातिक कुल मिला के अपने को बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इसके बाद में वर्गानुपाती, वर्गमूलानुपाती, घनानुपाती, घनमूलानुपाती और मिसलीनियस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी इसमें करने वाले हैं। यानी कुल मिला के इन क्लासों में कुछ नहीं छूटेगा जो पीछे रह जाएगा, ठीक है। अनुपात एकदम बेसिक 0 से लेके अच्छे लेवल तक कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि अनुपात है क्या। वैसे मैंने ये पहले वाले वीडियो में करवा दिया है, और जिन बच्चों ने नहीं किया वो दोबारा देख लो कि अनुपात क्या है। 2 या 2 से अधिक सहजातीय राशियों की तुलना करना ही क्या है, अनुपात है। जैसे मान लो मेरे को 3 बंदों का अनुपात दे दिया कि A, B, C, इनकी राशियां मान लो या फिर वजन या हाइट कुछ भी। A का अनुपात कितना है, 3 है, ठीक है। A का अनुपात बेटा कितना है, 3 है। B का अनुपात कितना हो जाएगा, यहां पे दे रखा है A का रेशियो कितना है, 3, B का कितना है, 2, C का कितना है, 5। अब अनुपात का इसमें मतलब क्या होगा कि हिस्सेदारी। A के पास 3 हिस्से हैं, B के पास 2 हिस्से हैं और C के पास 5 हिस्से हैं। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके पास है, जिसके पास ज्यादा हिस्से हैं। तो सबसे ज्यादा हिस्से हैं C के पास, सबसे कम हिस्से B के पास है, और उससे ज्यादा और C से कम किसके पास है, A के पास है। A के पास 3 हिस्से हैं, B के पास 2 हिस्से हैं, C के पास 5 हिस्से हैं। यानी कुल मिला के अनुपात देख के अपन ये बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा C के पास है। इनकी तुलना कर सकते हैं। B के पास C से कम है कितने हिस्से, 3 हिस्से। यानी यहां से देखो B के पास C से कितने हिस्से कम है, 3 हिस्से। और A के पास भी कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। यानी B के पास C से उतना ही कम होगा जितना A के पास होगा। जितना किसके पास होगा, A के पास होगा। मान लो A के पास कितना है, 12 रुपया है। A के पास कितना है, 12 रुपया है। और ये 12 रुपया कितने के बराबर है, 3 हिस्सों के बराबर। तो ये बात अपन बोल सकते हैं इतनी सी जानकारी से कि B के पास C से भी 12 रुपये कम है। क्योंकि इतना अपने को पता है कि B और C का जितना अंतर है ना, उतनी सेम वैल्यू किसके पास है, A के पास है। अब देखो A के पास B से कितना ज्यादा है, 1 हिस्सा ज्यादा है। तो देखो अब अनुपात का बंटवारा कैसे होता है। मान लो कोई राशि है, कितने, 60 रुपए का बंटवारा करना, ठीक है। 60 रुपए का बंटवारा करना है
ए, बी और सी के अंदर कितने रुपए का? 60 रुपए का। किस अनुपात में? 3:2:5 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे भाई कितने टुकड़े इनको देने हैं तीनों को। इसको 3 हिस्से देने, इसको 2 और इसको 5, यानी 3 + 2 + 5 कितने हो गए? 3 + 2 + 5, तो ये हो गए बेटा 10 हिस्से। यानी जिस भी राशि का बंटवारा करना है उसके 10 हिस्से करने पड़ेंगे। तो मेरे को 60 रुपए का बंटवारा करना है, मैंने 60 के 10 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा आएगा 6 का, तो 6 रुपए के कितने हिस्से हो जाएंगे? 10 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए? 10 हिस्से। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि कितने हिस्सों में बांटा, जितने हिस्से इनको देने उतने हिस्सों में बांट लिया। अब क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा ए को कितने हिस्से मिलने चाहिए? 3 हिस्से। तो इस 10 में से ये 3 हिस्से उठाऊंगा, 6 + 6 + 6, 6 × 3 = 18। ये 3 हिस्से इसके पास आएंगे तो इसके पास कुल रुपए आ जाएंगे 18। बी को मेरे को देने हैं 2 हिस्से, तो बाद में मैं ये 2 टुकड़े उठाऊंगा और ये किसको दे दूंगा? बी को दे दूंगा। तो 2 टुकड़े, एक टुकड़ा 6 का था, 2 टुकड़े 12 के हो गए, तो बी को मिले हैं 12 रुपए। सी को देने हैं 5 हिस्से। अब मेरे पास 5 हिस्से बचे हैं, ये 5 हिस्से उठाऊंगा और सी को दे दूंगा। तो 6 रुपए के 5 हिस्से अगर इसको दूंगा तो 6 पंजे कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। अब देखो बी के पास सी से कितना कम या ज्यादा है? तो 3 हिस्से कम है। एक हिस्सा 6 का था, तो 3 टुकड़े कितने के हो जाएंगे? 6 × 3 = 18 के। अब बेटा यहां देखेंगे तो इसके पास 12 रुपए, इसके पास 30 रुपए, अंतर कितने का है? 18 का है। अगर ए और सी की तुलना कर रहा हूं तो ए के पास सी से 2 हिस्से कम है। 2 हिस्से मतलब एक हिस्सा 6 का, तो 2 हिस्से कितने के हो जाएंगे? 12 के। तो 12 रुपए कम है ए के पास। ये वैल्यू देखे बिना मैं बता सकता हूं, क्योंकि मेरे को अब एक हिस्से की वैल्यू पता है। अब यहां देखेंगे इसके पास 18 है, इसके पास 30 है, कितने कम हो गए? 12 रुपए कम है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक अच्छा सा रूल बताना चाहूंगा जो अंक गणित के प्रत्येक टॉपिक में अपने को काम आएगा। ठीक है, इस रूल को मैं बोलता हूं एएस नियम या एएस रूल। अब इसको अच्छे से समझना, ये है क्या? वास्तव में यूनिटरी मेथड से बना है, या मैं ऐसे बोलूं कि अंकगणित के जितने भी फॉर्मूले बने हैं सब में एक चीज कॉमन होती है, यानी फॉर्मूलों में एक अंश होता है, न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखो ऊपर जहां अंश है वहां वही चीज लिखी जाती है जिसका पता करना होता है। जिसका क्या करना होता है? पता करना है। भाग उसी चीज का लगता है जिसका पता है या जो क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखा है उस चीज का भाग लगता है। और इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और जिस चीज का पता है वो क्वेश्चन में कितना दिया है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। जैसे मान लो मेरे को ये दिया है कि किसी संख्या का 15%, किसी संख्या का 15% कितना है? 45 है। किसी संख्या का 15% 45 है। तो आप बताओ कि उस संख्या का 26% कितना होगा? उस संख्या का 26% कितना होगा? तो मेरे को पता किस चीज का है? मेरे को पता है 15%, और 15% का मान कितना दिया हुआ है? 45। तो मेरे को पता किसका है? 15% का पता है। और इसका मान कितना दिया है? इसका मान दिया है 45। मेरे को पता करना किस चीज का है? मेरे को पता करना है 26% का। तो मेरे को तीनों चीज पता है कि मुझे पता क्या करना है?
मुझे पता क्या है और जो चीज पता है उसका मान कितना दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो मेरे को पता करना है 26% का, तो यहां लिखा मैंने 26%। मेरे को पता किस चीज का है, मेरे को पता है 15% का। यहां एक चीज ध्यान रखना कि जिस चीज का पता करना है और जिस चीज का पता है दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे ये परसेंट में है तो ये भी किस में है, प्रतिशत में। अगर ये अनुपात होगा तो ये भी क्या होगा, अनुपात होगा। अगर ये कोई वैल्यू है तो ये भी वैल्यू होगी। तो 26% का पता करना है, 15% का पता है, 15% का मान कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से इसको काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 को 26 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 26 को 3 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 78। तो उस संख्या का 26% कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब देखो इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। जैसे 15% अगर 45 है, 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 3 और 26% कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। पर ये रूल मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो मैथ से भागते हैं, जो बोलते हैं ना मैथ मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती बेटा, अंक गणित में बस इतना ही तो है क्वेश्चन के अंदर, एक चीज पूछी जाती है, एक चीज दे रखी होती है, तो अपने को यही तो पता करना है कि मेरे को पता क्या, पूछा क्या है, दिया क्या है और कितना दिया है। ठीक है, निकालना क्या है, दिया क्या है, कितना दिया है। देखो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे। परसेंटेज के अंदर जैसे मान लो आपको ये दे दे कि किसी संख्या का 17%, किसी संख्या का 17% है, वो दे रखा है मेरे को, मान लो 65 दे रखा है, और उसी संख्या का मेरे को कितना पूछ लिया, 51% पूछ लिया। ठीक है, उसी संख्या का मेरे को कितना परसेंट पूछ लिया, 51% पूछ लिया। अब 17% 65 है, 1% कितना आएगा, अगर डिवाइड करने लग जाएंगे तो नहीं होगा क्योंकि 65 में 17 का भाग नहीं जाता है। तो अब देखो मेरे को पता किसका करना है, 51 का, पता मेरे को किसका है, 17 का, और 17% कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। तो ये 3 बार कैंसिल आउट होगा, 65 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि किसी संख्या का 45% दे रखा है मेरे को 180, और उसी संख्या का मेरे को पूछ लिया इसने 11% कितना होगा, उसी संख्या का कितना प्रतिशत, 11% कितना होगा। तो मेरे को पता किस चीज का करना है, 11 का, पता किस चीज का है, 45 का। ऊपर वो चीज रखेंगे जिसका पता करना है, नीचे वो जिसका पता है, और 45 का मान कितना दे रखा है, 180। कैंसिल आउट करो, कितनी बार होगा, 4 बार होगा। 11 को 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो उस संख्या का 11% कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। है ना मजेदार चीज। जैसे मान लो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो काफी डिफिकल्ट लग रहे होंगे, जैसे लाभ आने में आएगा, ब्याज में आएगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। अब देखो एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, एक एग्जांपल और देखो। जैसे किसी संख्या का मान लो मेरे को दे दिया 115%, किसी संख्या का 115% दे रखा है और ये दे रखा है 460, और उसी संख्या का मेरे को बोल दिया कि उस संख्या का बताओ भाई 80% कितना होगा। ठीक है, तो पता मेरे को किसका करना है, 80 का, पता किसका है, 115 का, और 115 की वैल्यू कितनी है, 460 है। कितनी बार कटेगा, 4 बार। 8 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 320, खत्म। ठीक है, तो एक तो इसका यूज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस हिसाब से। ऐसे ही अगर अनुपात की बात करूं तो मान लो अपने को दे रखा है कि
A अनुपात B अनुपात C बराबर है 7 अनुपात 5 अनुपात 11। यदि A के पास 63 रुपए है तो C के पास कितने होंगे? तो C के पास कितने होंगे? C की वैल्यू निकालिए। अब देखो मेरे को पता क्या है, A की वैल्यू पता करनी किसकी है? C की। तो जिसका पता करना है उसका अनुपात या प्रतिशत ऊपर रखो। तो मेरे को 11 हिस्सों का पता करना है और किसकी वैल्यू पता है? A की। A के पास कितने रुपए? 63 रुपए। और यहाँ इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। मेरे को 11 अनुपात पता करना है और 7 अनुपात पता है। जैसे ऊपर परसेंट तो यहाँ भी परसेंट, यहाँ अनुपात तो यहाँ भी किसका भाग लगाएंगे? अनुपात का। और इस 7 अनुपात की वैल्यू क्वेश्चन में दे कितनी रखी है? 63। उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कटेगा कितनी बार? 9 बार। 9 सत्ते 63। 9 को 11 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो एक अच्छा सा और क्वेश्चन करो। A अनुपात B अनुपात C बराबर दे रखा है 7 अनुपात 9 अनुपात 13। यदि C माइनस B बराबर है 44, C माइनस B बराबर है 44, तो A प्लस B कितना होगा? A प्लस B का मान कितना होगा? मेरे को क्या दे दिया? C माइनस B दे दिया और A प्लस B पूछ लिया। C माइनस B दे दिया और A प्लस B पूछ लिया। तो मेरे पास अनुपात है, अनुपात से मैं इसको निकालूंगा। क्या करेंगे कि C का कितना है? 13 अनुपात है, B का कितना है? 9 है। दोनों का अंतर दे रखा है, यानी अंतर कितना हो जाएगा? 4 हिस्सों का। 4 हिस्से कितने दे रखे हैं? 44। ठीक है, 4 हिस्से कितने दे रखे हैं? 44। और मेरे को कितने हिस्सों की वैल्यू पता करनी है? A प्लस B। A के पास है 7 हिस्से, B के पास है 9 हिस्से। 7 प्लस 9 यानी कितने हिस्सों की वैल्यू पता करनी है? 16 की पता करनी है। ठीक है, तो 4 हिस्से 44, एक हिस्सा कितने का आएगा? 11 का। एक हिस्से की वैल्यू 11 है तो 16 हिस्सों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 176 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 176। अगर उस रूल से करेंगे तो मेरे को पता क्या करना है? 16 हिस्से। पता किसकी वैल्यू है? 4 हिस्सों की। और 4 हिस्सों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 44। 4 हिस्सों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 44। तो इसको काट दो। अब देखो यहाँ पे अपने को 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं 16 को भी काट सकता हूँ और 44 को भी। तो यहाँ 4 आ गए। 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 176 आ जाएगा। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 176 हो जाएगी। ठीक है। जैसे मान लो एक और देखो, A अनुपात B अनुपात C दे रखा है 5 अनुपात 4 अनुपात, कैसे करो? 5 अनुपात 9 अनुपात 8 ये दे रखा है। ठीक है, यदि B माइनस A, यदि B माइनस A बराबर है कितना? 41। कितना? 41। तो C बराबर कितना होगा? C बराबर कितना होगा? तो अनुपात से तुलना कर सकते हैं। A के पास B से कितना कम है? A के पास B से कम है कितने हिस्से? 4 हिस्से। और अपने को C का पूछा है तो C के कितने हैं? 8 हिस्से, यानी इसका डबल होगा। तो 4 हिस्सों की वैल्यू 41 है, इसका डबल करते ही 8 हिस्से आ जाएंगे। 8 हिस्सों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 82 हो जाएगी। ठीक है, 8 हिस्सों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 82 हो जाएगी। तो इसका आंसर देखते ही हो जाएगा कितना? 82। C का हिस्सा कितना है या C की वैल्यू कितनी है? 82 है। C के हिस्से कितने हैं? 8। या फिर देखो मेरे को दिया क्या है? दिया है मेरे को B या 9 हिस्से और A 5 हिस्से, इनका अंतर यानी कितना है? 4 हिस्से। और 4 हिस्सों की वैल्यू 4 अनुपात का मान दे दिया इसने 41।
और मेरे को पूछ लिया 8 अनुपात की वैल्यू, क्योंकि सी के पास कितने अनुपात है 8, तो मेरे को पता करना है 8 अनुपात का, पता है 4 का। ठीक है, तो 8/4 इंटू कितने आ जाएंगे 41 आ जाएंगे। इसको कैंसिल आउट कर दो 2 बार, कितना हो जाएगा 82। ठीक है, कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। देखो मैथ कितनी आसान है। जो बोलते हैं ना कि सर मैथ समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आती भी, दिक्कत कहाँ है? अब देखो क्वेश्चन करते हैं। अब टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। 3200 रुपए को ए, बी और सी में क्रमशः किस अनुपात में 3:5:8 में बांटना है। 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो बी और सी के हिस्सों में कितना अंतर होगा, बी और सी के हिस्सों में कितना अंतर होगा। मेरे को दे रखा है टोटल वैल्यू, ठीक है, कुल रुपए। ए, बी और सी का अनुपात मेरे को दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना दे रखा है 3:5:8 ये दे रखा है। यानी पूरी राशि है वो कितने हिस्सों में बंटनी है 3, 5, 8 और 8, 3 + 5 + 8 कितने हिस्सों में 16 हिस्सों में। कौन सी राशि बंटनी है 16 हिस्सों में 3200 रुपये। कितने रुपए 3200 रुपये। तो 16 हिस्सों की वैल्यू कितनी आ गई जो कुल रकम दे रखी है, क्योंकि तीनों के पास 3200 ही होंगे और तीनों के पास हिस्से कितने हैं 16 है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब मेरे को पूछा है बी और सी का अंतर। तो बी और सी का अंतर पूछा है, तो बी के पास है 5 हिस्से, सी के पास है 8 हिस्से, अंतर कितना होगा 3 हिस्सों का। यानी मेरे को पता करने हैं 3 हिस्सों की वैल्यू, पता है मेरे को 16 हिस्सों की वैल्यू। तो जितना अनुपात पता करना है उसको ऊपर रखो, जितना अनुपात पता है उसको नीचे रखो, और 16 अनुपात की वैल्यू जो दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ गया 200, 200 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 600। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना 600। या फिर देखो 16 हिस्से 3200 के बराबर, एक हिस्सा 200 के बराबर, और बी और सी का अंतर है 3 हिस्सों का, 3 हिस्से कितने के बराबर हो जाएंगे 600 के बराबर। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 600 का। नेक्स्ट देखो, यदि 1000 रुपए को ए और बी में 3:2 के अनुपात में विभाजित करें तो ए को कितना प्राप्त होगा। यानी 1000 रुपए को बांटना है ए और बी में, ए और बी में 1000 रुपए को बांटना है और 3:2 में बांटना है। कितने रुपए को 1000 रुपए को। तो 1000 रुपए के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 3 हिस्से इसको देने हैं, 2 हिस्से इसको देने हैं, 5 टुकड़े कर दो। 5 टुकड़े करेंगे कितने कितने के होंगे 200 200 के, यानी एक टुकड़ा 200 का हो जाएगा। और अपने को पूछा है कि ए को कितने प्राप्त होंगे, 3 टुकड़े प्राप्त होंगे, एक टुकड़ा 200 का, 3 टुकड़ा कितना का हो जाएगा 600 का। ठीक है, या फिर मेरे को 5 टुकड़ों की वैल्यू पता है, कितनी है 5 टुकड़े 1000 के बराबर, और मेरे को ए का हिस्सा निकालना है, 3 टुकड़ों की वैल्यू निकालनी है, 5 टुकड़े पता है और 5 टुकड़ों की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000। कैंसिल आउट कर दो 200, 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 600। ठीक है, तो कितना रहेगा 600 रुपये। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपना क्वेश्चन, देखो किसी धन को ए, बी तथा सी में 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। किस अनुपात में 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। और यदि ए का भाग सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, सी का भाग ए के भाग से क्या है 1600 रुपये अधिक है, तो बी का भाग कितना होगा। तो अपने को क्या दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। ए के पास 3 हिस्से हैं, बी के पास 5 अनुपात है, सी के पास 60 टुकड़े हैं।
7 हिस्से हैं। यानी अब देखो ए के पास सी से कितना कम है, ए के पास सी से 4 हिस्से कम है, और यही चीज मेरे को दे रखी है। तो 4 हिस्सों की वैल्यू कितनी दे दी, 1600 रुपये। एक हिस्सा कितने का हो जाएगा, 400 का। और मेरे को पूछा है बी का भाग कितना है, तो बी के पास है बेटा कितने हिस्से, 5 हिस्से। एक हिस्सा 400 का, क्योंकि 4 टुकड़े कितने के बराबर थे, 1600 के बराबर। एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा, 1600 के 4 टुकड़े कर दो, क्योंकि 4 टुकड़े जोड़ते हैं तब 1600 आता है। तो बेटा एक टुकड़ा कितना हो जाएगा, 400 का। और अपने को निकालने हैं 5 टुकड़े, तो 5 टुकड़े कितने के हो जाएंगे, 5 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 आ जाएंगे। अब बताओ इस क्वेश्चन के लिए पेन लगाने की जरूरी थी क्या, पेज पे कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, या फिर वैसे करो कि मेरे को कितना टुकड़ा निकालना है, मेरे को भी 5 टुकड़ों की वैल्यू निकालनी है। ए और सी का अंतर दे रखा है जो 4 टुकड़ों के बराबर है, तो ऊपर वो अनुपात जो पता करना है, नीचे वो अनुपात जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, और जितनी वैल्यू दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 400 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 2000 हो जाएगा। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन और करो। तीन संख्याएं क्रमशः 3, 4 और 5 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 3, 4 और 5 के अनुपात में। तीन संख्याएं हैं, कोई तीन बेचारी संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। इनका अनुपात है 3:4:5 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसका अनुपात ज्यादा है। ये 5 टुकड़ों के बराबर है, ये 4 टुकड़ों के बराबर है, ये 3 टुकड़ों के बराबर है। तो ये चीज तो अपन ने अनुपात देखते ही पता होगी कि सबसे छोटी पहली संख्या है, सबसे बड़ी लास्ट वाली संख्या है। ठीक है, और बीच में ये दूसरी संख्या है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। अब बताओ पहली संख्या और तीसरी संख्या का जोड़, यानी अपने को दे रखा है पहली प्लस तीसरी, और कौन सी संख्या, दूसरी, इनका अंतर। तो इन दोनों के हिस्सों में कितने टुकड़े हैं, इसके हिस्से में 4 हैं, इसके पास इसके हिस्से में 3 है, इसके पास 5 है। तो 3 + 5 दोनों की वैल्यू मिलाएंगे तो ये 8 हिस्सों के बराबर आएगी। कितने हिस्सों के बराबर, 8 हिस्सों के बराबर। और दूसरी संख्या के पास कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से। अब इनका अंतर दे रखा है, तो अंतर कितने हिस्सों का होगा, 4 का। और 4 की वैल्यू कितनी दे दी अपने को, 52 दे दी। 4 की वैल्यू कितनी दे दी, 52 दे दी। तो 4 हिस्से हैं वो 52 के बराबर है, एक हिस्सा 13 के बराबर हो जाएगा। अब अपने को पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, यानी कितने हिस्से पूछे हैं, 5 हिस्से। पता कितने का है, 4 का। 4 हिस्से अगर 52 है तो एक टुकड़ा कितने का होगा, 52 में 4 का भाग लगा दो, 13। एक टुकड़ा 13 के बराबर हो जाएगा। तो 5 टुकड़े कितने के बराबर हो जाएंगे, 5 × 13 कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 65। ठीक है, या फिर देखो मेरे को कितने टुकड़ों का पता करना है, 5 का। पता मेरे को है ए और पहली और तीसरी का जोड़, और उसमें से क्या घटा दें, दूसरी घटा दें। तो 5 + 3 8, इसमें से दूसरी घटा दो, 4 घटा दो 8 में से। कितने टुकड़ों का पता है, 4 टुकड़ों का। और 4 टुकड़ों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 52। तो काट दो 13 बार, 13 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 65। संख्या क्या हो जाएगी, 65 हो जाएगी। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्या है, 1470 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है। किस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार कि प्रत्येक भाग में से 50 कम करने पर इनके भाग का अनुपात 1, 3, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 तो 2, 1, 3 और 2। कब हो जाएगा, जब बांटने के बाद सबसे कितने ले लेंगे,
50-50 रुपए ले लेंगे, तब उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1, 3 और 2 हो जाएगा। तो सी को प्राप्त धन कितना होगा, तो देखो यहां 3 है ना बंदे अपने पास कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं। एक ए है, अब ठीक है, अपने पास कितने बंदे हैं, 3 बंदे, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इनमें बांटे गए कितने रुपए, 1400 रुपए। मान लो ए को x रुपए मिले, बी को y रुपए मिले और सी को z रुपए मिले। अगर तीनों को जोड़ेंगे x प्लस y प्लस z तो कितना आएगा, 1470 रुपए आएगा। ठीक है, पर इसने क्या किया, पहले तो इसने बांटा, फिर सबसे 50-50 रुपए वापिस लिए, यानी इससे भी कितना कम कर दिया, 50। तो इसके पास बचे x माइनस 50, इससे भी कितना कर दिया, 50 कम कर दिया, तो ये हो गए y माइनस 50, और इससे भी 50 कम कर दिया, z माइनस 50। अब इन तीनों के पास रकम कितनी बची है टोटल, इससे 50 लिए, इससे 50 और इससे 50, और इनका अनुपात कितना दे दिया, 1:3:2 दे दिया। यानी x इसको मिले थे उससे 50 रुपए कम, b को मिले थे उससे 50 रुपए कम और c को मिले थे उससे 50 रुपए कम का अनुपात ये है। तो टोटल रकम में से कितनी कम हो गई, 50, 50 और 50। यानी अब इन तीनों के पास जो बचा है ना वो कितना है, 1470 माइनस 150, क्योंकि 3 बार 50 कम हुए, 150 कम हो गए। यानी अब इनके पास बचा है कितना भाई, 1320 रुपया, और इनका अनुपात कितना है, 1:3:2। अब मेरे को सी द्वारा प्राप्त धन देखना है, तो 1320 के मैं कितने टुकड़े करूंगा, 1 + 3 4 + 2 6, इसके 6 टुकड़े करूंगा, और कितने टुकड़े ले लूंगा, सी का निकालना है 2 टुकड़े ले लूंगा, यानी 2 की वैल्यू पता करनी है, 6 की पता है, और 6 का कितना है, 1320 है। तो ये 2 बार कटा, 1 बचा, फिर 2 बार कटा, 0 आ गया, तो कितना आ गया, 440। ठीक है, यानी सी के पास अब कितना रुपया है, 440 रुपया है। अब जब 50 रुपए ले लिए तब 440 है, और अपने को क्या पूछा है, सी को टोटल पहले धन कितना प्राप्त हुआ था, तो ये तो 50 कम है, 50 और जोड़ देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 440 + 50 कितना आ जाएगा, 490 रुपये। तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 490 रुपये आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।